संतोषम परम सुखम। नीतिकार हमें समझाते हैं, संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जप दानयो। 3 बातों में संतोष करो। स्वदारे, जो पत्नी हमें मिली है उसमें संतोष करो। कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, मतलब हमें जो भी पात्र मिला है वो ईश्वर कृपा से मिला है, उसमें संतोष करो। आजू बाजू में देखकर हम बोलते अरे वाह वो कितनी सुंदर है, सब संभालती है, स्वभाव मधुर है, हमें भी वो मिलनी चाहिए। ऐसी सब जो भावनाएं आती है ना, ये सब झगड़े का कारण होगी और आपके घर की सुख शांति को भी छीन लेगी। मतलब जो पात्र हमें मिला है उसमें संतोष करो। स्वदारे भोजने, भोजन, जो भोजन हमें मिलता है वो प्रभु कृपा से मिलता है। अन्नम ब्रह्म, अन्न जो है वो भगवान का रूप है। अन्न के सामने कभी भी मुंह बोलते ना, वो मुंह ऐसा कर देते नहीं पसंद है, मुझे नहीं खाना है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। और अन्न को भगवान को अर्पण करके प्रसाद बनाकर खाओ। क्यों ऐसा करते हैं? प्रसादस्तु प्रसन्नता। अगर अन्न को प्रसाद का रूप दे देंगे तो वह अन्न आपके जीवन में प्रसन्नता लाता है। इसलिए जो भी ईश्वर कृपा से मिला है वो भोजन में हमें संतोष करना चाहिए। स्वदारे भोजने धने, तीसरी बात है धन, धन में संतोष करो। धन ऐसी चीज है ना, अब जितना भी कमाओ आपको कम लगेगा, और कमाना है और कमाना है और कमाना है, उसकी समाप्ति कभी होती नहीं है। और दूसरी बात, समग्र धन जो है संसार का वो आप कमा नहीं सकते। एक तो लिमिट ही आ जाती है, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो। तो जो चीज मुझे नहीं मिलना है उस चीज के लिए असंतोष रखकर व्यर्थ ही जीवन को बिगाड़ना नहीं है। इसलिए जो धन प्रभु कृपा से हमें मिलता है उस धन में हमें संतोष करना चाहिए, तभी जाके जीवन में सुख समृद्धि के साथ शांति आएगी, नहीं तो अशांति बनी रहेगी। अब 3 बातों में संतोष नहीं करने को कहा है। वो 3 बातें हैं अध्ययन, अध्ययन करने में, कथा सुनने में, सत्संग में जाने में, ये सब चीजों में कभी भी संतोष मत करो। जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों कथा का श्रवण करो। क्यों? ये करने से सही जीवन जीने की हमें राह मिलती है। तो इसमें कभी भी संतोष मत करो। शास्त्र अध्ययन, जप करते हो ना, जप करने से भगवान में तन्मयता आती है, हमारी भीतर की एकाग्रता बढ़ती है, और यही रास्ता है एकाग्रता बढ़ाकर हम प्रभुमय जीवन, भगवानमय जीवन, मंत्रमय जीवन बना सकते हैं। तो ये जीवन बनाने के लिए जब जप करते हो तो जप करते समय उसमें संतोष मत करो, क्या जो 1 माला हो गया बस हो गया, अभी नहीं करना है, नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा होगा प्रभुमय बनने की कोशिश करो। तो शास्त्र अध्ययन करने में, कथा सुनने में संतोष मत करो, जप करने में संतोष मत करो, और दान देने में संतोष मत करो। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक दान करो, क्योंकि आप जो दान करने वाले हो वो 1000 गुना वापस होके आपको मिलने वाला है। आज आप जो दान करते हो वो आप अपना भविष्य सुधार रहे हो, भविष्य गौरवमय बना रहे हो, भविष्य आपका और सुखाली वाला बना रहे हो। इसलिए दान करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। तो स्वदारे भोजने धन, ये 3 में संतोष करो। अध्ययन, जप और दान, ये 3 में कभी भी संतोष मत करो, ऐसा नीतिकार हमें समझा रहे हैं। नीतिकार आगे समझाते हैं, जब बच्चा गर्भस्थ होता है ना, तभी ब्रह्मा जी उसके ललाट पे सब लिख देते हैं। धाता विधाता जिसको बोलते हैं ना, वो उनका लेख लिखते हैं। वो लेख कहाँ पे लिखते हैं? कोई ताम्रपत्र है क्या, या कोई कागज का टुकड़ा है, या कोई ब्लैक बोर्ड है? किस पे लिखते हैं? तांबे का पात्र भी नहीं है, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, कागज भी नहीं है। ये ललाट जो है ना, ललाट, वही है हमारा भाग्य लिखने का स्थान। ब्रह्मा जी वहीं पे लिख देते हैं। ये बच्चा
कितने साल जिएगा, ये बच्चा कितने साल बाद मृत्यु पामेगा, कैसे मृत्यु पामेगा, ये कितना पढ़ेगा, ये कौन सा काम करेगा, संसार में आके इस संसार के विरुद्ध के काम भी कैसे करेगा, कितना धन कमाएगा, हर चीज दाता विधाता ने हमारे ललाट पे लिख दी है। वही ताम्रपत्र है उनके लिए। तो ये जब लिख लिया है, हमारा जो मिलना है वो मिलने ही वाला है, कोई इसे रोक नहीं सकता। और जो नहीं मिलना है वो नहीं ही मिलने वाला है, कोई उसे प्राप्त नहीं करा सकता। अगर ये प्रथम से ही निश्चित रूप से लिखा गया है तो फिर उस चीज के लिए अपने आप को व्यर्थ ही चिंता में डाल के जीना, ये कोई बुद्धिशाली इंसान का काम नहीं है। इसलिए दाता विधाता हमें जिस तरह से रख रहे, उस हर स्थिति में, हर परिस्थिति में संतोष पूर्वक जीना, धैर्य रख के जीना, यही बुद्धिशाली इंसान का काम है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। जो होनी है वह होकर ही रहेगी, अनहोनी कभी नहीं होने वाली। जो लिखा है वैसे ही होने वाला है। अभी देखो, कृषि विद्या में एकदम निपुण है, खेती काम में सब तरह से परफेक्ट, लेकिन अगर अकाल आ गया तो वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। उसके भाग्य में वो लिखा है वही होने वाला है। तो उसी में अपने मन को योगी लोग, भक्त लोग लगाते हैं कि ये सर्व ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो क्या होता है? सतत संतुष्टि उनके भीतर बनी रहती है। और यही अपेक्षा भगवान को सबसे है कि सब यह संतुष्टि को प्राप्त करें। परमात्मा ने मुझे जो दिया है ना, वो सोच समझ कर दिया है। मेरे पूर्व कर्मों के फल के अनुरूप ही मुझे ये जीवन में जो मिला है वह उसने दिया है। यह विचार अगर बुद्धि में आ गया, यह समझ अगर आपको बैठ गई, तो आपके जीवन में संतोष आ गया। फिर आनंद ही आनंद होगा। न हृदय में कुछ ज्यादा पाने की लालसा होगी, न कोई कामना होगी, ना कोई तृष्णा होगी। आप क्या रहोगे? आनंद की स्थिति में रहोगे। और यह आनंद ही तो ब्रह्मानंद है। यह आनंद ही तो ब्रह्मानंद है। नहीं तो इच्छा और तृष्णा को पूर्ण करने में ही हम सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और ऐसे भी देखो, कोई गरीब कोई अमीर होता है, यह परमात्मा का विधान है। हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ये जीवन में धन मिलता है। फिर भी एक भिखारी होता है, उसके मन में ये होता है कि मेरे पास ये जीवन में धन नहीं आया है, तो मुझे उसको कमाना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनसे धन पाना चाहिए। उसने कठोर तपस्या की देवी लक्ष्मी माता के, और माता जी प्रसन्न हो गई। माता जी ने प्रसन्न होकर उस भिखारी को पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? भिखारी ने कहा, मेरी दरिद्रता दूर होए, इसके लिए मुझे आप धन दीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे धन दूंगी, लेकिन तू लेगा किसमें? उसने झोली फैलाई, कपड़े की झोली थी, कि झोली में मैं आप जो धन दोगे वो ले लूंगा। लक्ष्मी माता ने कहा, ठीक है, मैं तेरी झोली में धन डालते रहूंगी। जब तुझे लग जाए कि पर्याप्त है तो मुझे बता देना, तो फिर मैं धन डालना बंद करूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर इसमें से थोड़ा भी धन अगर नीचे गिरा, जो भी धन नीचे गिरा, वो धूल मिट्टी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना। तो भिखारी ने कहा, ठीक है माता। लक्ष्मी जी ने धन डालना शुरू किया। झोला तो था, झोला भरते गया, भरते गया, भरते गया। इसके भीतर में संतोष आया नहीं कि इतना है, पर्याप्त है, अब रुकना चाहिए, नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अंत में ऐसा हो गया, पूरी झोली भर गई। माता जी ने देखा उसकी तरफ, तो उसने कहा, और डालो। अब झोली में जगह नहीं है, पूरी भर गई है। अभी उसने कहा और डालो, माता जी ने वरदान दिया है तो डालना ही है। तो माता जी ने और डाला, और जो डाला ना, उसके वजन से नीचे से झोला फट गया, और वो पूरा धन जो था, वो पूरा धन नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा, माता जी ने कहा था वो धूल हो जाएगी, और वो पूरा धन धूल हो गया। माता जी वहां से चले गए, क्योंकि माता जी ने तो आशीर्वाद दे दिया। फिर भिखारी पछताने लगा कि इतना सारा तो मिल गया था,
अगर मन में संतोष रख के वही उसको बोलता कि बस माता बस हो गया, अभी इतना बहुत हो गया, तो क्या होता, वह मुझे मिल जाता। बस यही हमारे जीवन में होता है। जितना दिया है उसमें संतोष नहीं मिलता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए की लालच में क्या हो जाता है, हमारा जीवन, समग्र जीवन व्यर्थ हो जाता है और जीवन में से आनंद, सुख, शांति चली जाती है। मन हमेशा अशांत रहता है, बेचैन रहता है, तृष्णा से, इच्छाओं से भरा हुआ रहता है, मुझे और कमाना है और कमाना है। तो यहाँ संतोष की लगाम दो। जितना मिला है पर्याप्त है, भगवान ने सोच समझ कर ही मुझे दिया है। यह विचार को बुद्धि में स्थिर कर देने से हमारे जीवन में संतोष रूपी गुण आ जाएगा। उससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि बढ़ेगी। विश्वास रखो, जिस भगवान ने जीवन दिया है ना, वही हमारी संभाल रखता है। जब दंत न थे तब दूध दिया, जब दंत दिए तो अन्न न दे। जब मुंह में दांत नहीं था ना, जन्म होता है उस समय पे, तो शिशु का पालन पोषण कैसे होगा उसकी चिंता उसने करके रखी है। इसलिए जब जन्म होता है तो मां के स्तनों में दूध आ जाता है और उस शिशु का लालन पालन पोषण होता है। तब दंत न थे तब दूध दिया, और जब दांत आना शुरू हो जाता है ना, फिर देखो मां के स्तनों में दूध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके दांत आ गए, वो खा सकता है, चबा सकता है, तो फिर और बाकी सब चीजें खाने की उसको दे दी जो संसार में मिलती है। मतलब उस परमात्मा को हर बात की चिंता है। जब उसने जीवन दिया है हमें, तो हमारे जीवन व्यापन की हर बात का ख्याल उसने रखा है। यह विचार आपके जीवन में संतोष लाएगा। सांप है ना, सांप, वो वायु भक्षण खा के जीता है, मतलब हवा खा के जीता है, तो भी वो दुर्बल नहीं है। हाथी जो होता है, हाथी घास खा के जीता है, लेकिन कितना बलवान है। और ऋषि मुनि संत लोग जंगल में तपस्या करते, कंदमूल खा के जीते हैं, तो भी उनका जीवन व्यापन होता है और तपस्या होती है। इसीलिए कहा जाता है संतोष ही परम सुख है। जापान की एक कहावत है, जापानी लोग में बहुत फेमस है, सबसे गरीब वह है जिसके पास संतोष नहीं है। पैसे से नहीं होता है, जिसके पास संतोष नहीं है वह सबसे गरीब। इस दुखों से भरी दुनिया में वास्तविक सुख धन नहीं है, लेकिन संतोष है। और बुद्धिशाली वह है जो उस चीज के लिए शोक नहीं करता जो उसको नहीं मिला, पर उस चीज के लिए वो खुश रहता है जो उसको मिला है। हमें जो मिला है ईश्वर कृपा से, उसमें जो संतुष्ट है वही सुखी है, वही समाधानी है, और वही आनंद पूर्वक जीवन जी सकता है। हमारे पास क्या नहीं है उसकी लिस्ट मत बनाओ, भगवान ने हमें क्या क्या दिया है उस चीज की लिस्ट बनाओ, तो हमेशा संतुष्टि आपके हृदय में रहेगी।